आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का ऑफ-बाव नियम। ऑफ-बाव नियम। ऑफ-बाव प्रिंसिपल। ऑफ-बाव का मतलब है, एक जर्मन भाषा है, इसका अर्थ होता है कि रचना या निर्माण करना। रचना, ऑफ-बाव का मतलब रचना या निर्माण करना। तो ऑफ-बाव नियम के अनुसार इसका नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में एक एक यूनिट बढ़ाकर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में एक एक यूनिट बढ़ाकर निम्न ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर हाइड्रोजन परमाणु से लेकर बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। यह नियम है। इस नियम से आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा मैं। या हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में एक एक यूनिट बढ़ाकर निम्न ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर हाइड्रोजन परमाणु से लेकर बहु इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत से इलेक्ट्रॉन, जिसमें हाइड्रोजन में एक होता है और सब में उससे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बहुत इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। इन्होंने बताया था कि जैसे इन्हीं के अनुसार था कि 1s पहले कोष में 1 सेल होता कोष होता है, दूसरे में 2s 2p, तीसरे कोष में 3s 3p 3d कोष होते हैं, फिर चौथे में 4s 4p 4d 4f कोष होते हैं, 5s 5p 5d 5f कोष होते हैं। छठवें में फिर घटेगा 6s 6p 6d होता है, फिर इसमें 7s 7p और अभी हो जाना गया है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं कोषों में? तो पहले s कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फिर 2s में बढ़ता है, फिर 2p 3s में बढ़ता है, फिर 3p 4s में बढ़ता है, फिर 3d 4p 5s में बढ़ता है,
फिर 4d 5p 6s में बढ़ता है, फिर 4f 5d 6p 7s में बढ़ता है, उसके बाद 5f 4d 4p में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। यह ऊर्जा का बढ़ता क्रम, नहीं ऐसे चलेगा, पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2s से फिर यहाँ आएगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3s से वापस आएगा इसे, फिर यहाँ से इसे वापस आएगा 3s से, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4s से 3d 4p 5s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कक्षकों में। यह कोषों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। उपकोषों में कोषों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम, और इसी क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले 1s कोष में इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है 2s है, 2s में इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है। 2s के बाद क्या आएगा 2p आएगा, 2p के बाद क्या है 2p के बाद ये 3s ऐसे आएगा, 3s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s के बाद 4s के बाद देखिए 3d में आया, 4s के बाद यहाँ से वापस आएगा 3d में, उससे ज़्यादा उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, ठीक 5s से भी ज़्यादा 4d फिर आ जाएगा 4d के बाद देखिए क्या है 5p से ज़्यादा 6s से ज़्यादा 6s के बाद क्या है 4f आ गया, 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f के बाद 7s के बाद 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p लास्ट है यहाँ तक। यानी पहले जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जिसकी ऊर्जा पहले है उसकी ऊर्जा कम होगी, जिस 4s की ऊर्जा कम होगी उससे ज़्यादा 3d की होगी। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 3d उपकोष में भरेगा, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5d, सब इसी के अकॉर्डिंग है। पहले इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे, फिर ऐसे तो चला जाएगा 4s, फिर 3d, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। ये हो गया हुंड का नियम। अब इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं। देखिए देखो एग्जाम्पल देते हैं, तो पहले हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, फिर धनायन का, फिर ऋणायन का, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवाद का। कुछ अपवाद हाँ एक्सेप्शनल हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आबाव के नियम के अनुसार भी लिखा जाएगा, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको कहते हैं अपवाद। आप पहले पढ़ेंगे परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई थ्योरी नहीं है, इसको एग्जाम्पल से ही समझना है आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर देखिए कार्बन है, कार्बन दिया हो तो उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखे तो पहले क्या आएगा, इसमें 1s आएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p,
तो पहले यस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हुआ। उसके बाद फिर अभी 6 लाना है, तो 2p में कितना रखेंगे कि 6 हो जाए, यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 4 2 6, 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अभाव के नियमानुसार, ऑफ वाव नियम, अभाव नियम के अनुसार है। पहला यहाँ जो आगे संख्या लिखी है वह यन है, मुख्य क्वांटम संख्या। ये कोष बताता है, पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पावर जोड़ देते हैं, तो 2 2 4, तो ये हो गया 4, तो 2 4, ये हो गया बोरबरी के नियमानुसार, बोरबरी के नियमानुसार। बोरबरी के नियमानुसार ऐसे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि SPDF अभाव के नियमानुसार है, 2 4 बोरबरी का नियम पीछे नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि इसीलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि बोरबरी का नियम कैसे होगा। दूसरा इसका, मान लीजिए कि दिया हो एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम का होता है 13 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या हो गया, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p तक पहुँचे हैं। देखिए इसमें 2 2 4, इसमें 6 6 4 10, अभी 3 बाकी है। 2p के बाद क्या आएगा, 3s, तो इसमें 2 होता है, तो 10 2 12 हो गया। उसका 3 12 है, हमको कितना चाहिए 13, तो 3p तक जाएगा, तो 3p लेंगे, तो 3p में यहाँ तक 12 हुआ, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे 13। लास्ट में कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होगा, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होगा, पीछे बताया जा चुका है कोर्स में। हाँ, और s में 2 होगा, p में 6 होगा, तो यहाँ पे 2 होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 1 13, यहाँ कम कर सकते हैं लास्ट में। तो ये अब बोरबरी के नियमानुसार हो गया। अभाव के नियमानुसार क्या होगा कि यहाँ पहला सेल है, जो आगे है नंबर ऑफ सेल है, कोष की संख्या है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 रखेंगे। दूसरे सेल में 6 2 8 हो गया। तीसरा कोष है, तीसरे में पावर जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो गया। बोरबरी के नियमानुसार हो गया 2 8 3 13 का। अब आपको देते हैं तीसरा एग्जाम्पल, Fe आयरन। आयरन का होता है 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो 1s2, फिर इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक पहुँचे 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6 4s2, 4s में कितना होता है 2, 4s2, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हुआ। हमको लाना कितना 26, तो 4s के बाद क्या 3d आ रहा है, तो 3d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया है, यहाँ 10 रखेंगे 30 हो जाएगा, तो यहाँ कम कर देंगे 6 रखेंगे 26 हो जाएगा, ये 26 हो गया। यह अभाव के नियमानुसार हो गया। अब इसको बोरबरी नियमानुसार कैसे होगा, तो ये पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। दूसरा ये है, तो इसकी पावर जोड़ दीजिए, आगे 2 2 लिखा है, दूसरा को पावर कितना 6 2 8, ये 8। तीसरा और तीसरा ये है, तीसरा वाले के एक साथ जोड़ दीजिए, तो 2 6 2 8 8 6 14 हो गया। चौथे में कितना है 2, तो यहाँ 2 हो गया। ये हो गया बोरबरी की नियमानुसार 2 8 14 2। ये सही है, एक्सेप्शनल नहीं है ये। ठीक है, अभी हम कुछ और भी बता दें, एक दो और एग्जाम्पल बता देते हैं। अभी एक्सेप्शनल नहीं बता रहा है, अभी सामान्य एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये है क्लास 11 पेज नंबर 20।
देखिए केमिस्ट्री 91 40 26 86 99। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेड Pb, लेड का परमाणु क्रमांक होता है 82, एटॉमिक नंबर 82। 82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हुआ। अभी 4s के बाद देखिएगा अभाव के नियमानुसार 4s के बाद क्या आता है? 3d है, 4p है, 5s है। तो 3d लिखे 3d10 4p6 5s2 20 10 30 36 2 38। फिर 5s के बाद है 4d10 5p6 6s2 6s2। तो यहाँ तक हो गया आपका 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 56 2 56 हुआ। 56 6s के बाद आप देखेंगे अभाव के नियमानुसार में 6s के बाद 4f आ रहता है। और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन होता है 14। तो यहाँ पर हुआ था आपका 30 36 2 38 10 48 56 2 56 हुआ था। 56 आए 14 हो गया कितना आपका 70। अब 17 70 82 लाना 82। 4f के बाद आपका आ रहा है 5d 70 और 10 ये कितना हो गया 80। हाँ, और 5d के बाद आपका आ रहा है 6p। तो 6p में कितना 81 तो 2 यहाँ पे 82 हो गया। अब देखिए ये अभाव के नियमानुसार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम बना देते हैं आपको बोरबरी के नियमानुसार कैसे लिख सकते हैं। 82 का 82 का 1 है तो 1 में पहला सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 हो गया 2 हो गया। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 कहीं और 2 नहीं लिखा है। सेकंड में 6 2 8 पावर ऐड कर लीजिए। 3s 3p 3d 3 जगह 3 लिखा है, इसकी पावर जोड़ दिए 6 2 8 10 18 हो गया। फिर 4s 4p 4d 4f चारों 4 4 4 जहाँ है वहाँ ऐड कर लीजिए। तो 2 6 2 8 8 10 18 18 14 32 हो गया 32। 4s का 5s आया 5s 5p 5d तीनों को ऐड करिए तो 5s में 2 6 2 8 8 10 18 ये हो गया आपका 18। 5 के बाद आपका क्या आएगा 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 यस से प्लस 6s से ही शुरुआत होगी। जब भी होगी शुरुआत यस से ही होगी। 6s 6p यस में 2 और 6p में 2 तो 2 2 4 ये हो गया आपका बोरबरी के नियम से 2 8 18 32 18 4। गलत नहीं हो सकता। इस तरह से बना लेंगे तो इस तरह से आसान रहेगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसमें भी पहला पढ़ते हैं ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले ऋणायन 2 प्रकार होते हैं, धनायन और ऋणायन। पहले ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आयन। ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको भी एग्जाम्पल से ही समझना है आप लोगों को। ऋणायन मतलब किसी पे ऋण चार्ज हो। जैसे
मान लीजिए एफ पे एक माइनस दिया और इसका कई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? ये बहुत सिंपल है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। एक माइनस का मतलब होता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। 9 एक कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा आपको, यानी 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 4 10 हो गया। बस हो गया, बहुत सिंपल है ये। तो ऐड करके लिख देना है जहाँ जितना है। 9 1 10 10 2 2 4 6 4 10। अगर यह माइनस नहीं होता तो 2 2 4 यहाँ 5 हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है। अब बोरबरी के नियमानुसार ये हो जाएगा, पहले मिसल में 2, दूसरे में 6 2 8, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए यस दिया है सल्फर का होता है 16 और इस पर -2 दिया है। तो बहुत सिंपल ही है। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। 16 2 कितना हो गया आपका? 18। तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, पी में 6 होता है, टोटल 18 हो गया। बोरबरी के नियमानुसार होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 6 2 8, तीसरे थर्ड में 6 2 8। ये बोरबरी के नियमानुसार हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर देखिए मान लीजिए कि आयोडीन है, आयोडीन पे एक माइनस है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, 53। तो एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो ये 53 एक 54 हो गया, 54। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो 1s2 तो 54 का लिख देना है, कुछ करना नहीं है। 53 एक 54, जितना माइनस हो उसको उतना ऐड करके और लिख देना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 तक हो गया। 4s2 उसके बाद 3d आता है, 3d 10 4p6 5s2 30 से 36 2 38, फिर डी है 4d 10 और 5p कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 6 कितना हो गया? 54। 53 और 1 54 हो गया। बोरबरी के नियमानुसार लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। पहले में कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। दूसरे में 6 2 8 पावर जोड़ लीजिए। तीसरा तो 10 6 16 2 18 हो गया। 4s 4p 4d तीनों जोड़ दीजिए, ये भी 18 हो गया। तो 5s 5p 6 2 8, ये 8 हो गया। देखिए 54 आएगा, 54 8 तो 10 10 18 28 28 और 18 28 10 38 8 46 46 और 8 8 6 54 54। ठीक है, ये हो गया ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग पढ़ेंगे धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायन का है, ये बात ध्यान रखिए, जैसे ऋण वाला है उसको ऐड करके लिख देते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके मतलब घटा कर नहीं लिखना है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ जगहों पे गलत हो जाएगा। इसलिए इसका कैसे लिखा जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि दिया है यानी सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस पर एक प्लस चार्ज है। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप पहले 11 में से एक घटा कर नहीं लिखना है, 10 का लिख देंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो जोड़ कर लिख देंगे, उल्टा होता है, माइनस हो तो जोड़ दीजिए, प्लस हो तो घटा दीजिए। घटाना है लेकिन अभी नहीं,
11 का लिख दीजिए पहले 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। 2 2 4 6 10 और 1 11। 11 का पूरा लिख लीजिए। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के, लेकिन निकले कहाँ से? आउटर मोस्ट सेल से, सबसे बाहरी सेल से। तो ये पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा है, सबसे बाहरी सेल ये है। यहाँ एक काट दीजिए, बस हो गया आपका। इसका बोरबरी के नियमानुसार हो गया। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 6 2 8। अगर इसको घटा के लिखेंगे तभी भी सही हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए आपको कठिन हो जाएगा। आगे जो बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे तो कठिन कर देंगे। बी एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए Fi है, Fi पर +3 चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर है 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1s2, तो 26 में से 3 घटा देंगे 23, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 23 का नहीं लिखना है, पहले 26 का पूरा लिखिए। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 3d आएगा इसमें। 20 से 26 26 हो गया। 26 में से अब क्या करना है कि आपको ये 3 घटा कर लिखते हैं तो यहाँ आ जाता 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ 3 आ जाता, 23 से गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, यहाँ लिखना है कि 3 बाद में निकालना है। 26 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 से 26, 26 का पूरा लिख लेंगे। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, सबसे बाहरी कोष से। सबसे बाहरी कोष देखिए, ये सबसे बाहरी कोष ये वाला है 4s। पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन निकालना हमको कितना है? 3। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 निकल गया। तो देखिए यहाँ, तो उसके बाद 4 खत्म हो गया तो 3d से निकलेंगे। जब 3d खत्म हो जाएगा तब 3p से, फिर 3s से, 3d से निकालेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, 6 काट कर यहाँ पे 5 लिख दीजिए, अब सही हुआ। यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 होगा। इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d 5 Fi +3 का। बोरबरी के नियमानुसार होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 2 8 हो गया, तीसरा ये है तो 6 2 8 8 5 13 13। यह हो गया बोरबरी के 2 8 13। जितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग तो आने दीजिए, वो सही है। ठीक है, धनायनों का ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, या इसके बाद पढ़ेंगे अगले टर्म पे।